हाय एवरीवन, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 7 मनी। देखो इसमें हम प्रॉफिट लॉस ये सब भी कवर करेंगे। सो देखो क्या है, अगर कोई आदमी गया है मार्केट, मिस्टर सिंह नाम है या मिसेस सिंह नाम है, ठीक है, कोई व्यक्ति गया है, मान लो मिस्टर सिंह ही है, तो वो कुछ सब्जी खरीदता है, ठीक है, कुछ सब्जी खरीदता है। तो क्या हुआ, वो पोटैटो खरीदा, ऑनियन खरीदा और कॉलीफ्लावर, टोमेटोज। पर जब वो दुकानदार से दाम पूछता है कि भैया बताइए आलू का दाम कितना है, पोटैटो का दाम कितना है, तो वो बताता है कि 1 kg का 15 रुपीज लगेगा, 1 kg का 15 रुपीज लगेगा। ऑनियंस का 12 रुपया पर किलो हमको देगा, ठीक है, दुकानदार बेच रहा है 12 रुपये किलो। कॉलीफ्लावर बेच रहा है 25 रुपये किलो और टोमेटो बेच रहा है 18 रुपीज किलो, क्योंकि यहाँ पे रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ कितना है पर केजी के हिसाब से, 15 रुपये किलो, 12 रुपये किलो, 25 रुपये किलो है ना। पर वो 1 किलो नहीं लेता है, वो कितना लेता है 4 किलो। आलू कितना लेता है 4 किलो, ऑनियंस लेता है 5 किलो, कॉलीफ्लावर 2 और टोमेटो 2 किलो लेता है। क्वांटिटी वो जो है ना लेता है, मतलब खरीदता है। तो क्या हुआ, 1 किलो का दाम अगर 15 रुपया है तो 4 किलो दाम लेगा, तो क्या हुआ 1 से 4 में गया तुम ज़्यादा हुआ, तो क्या हुआ मल्टीप्लिकेशन, 15 × 4 60। 1 किलो का दाम, प्याज का दाम 12 रुपया है, तो 5 किलो अगर लिया तो 12 पंचे 60 हुआ। 1 kg कॉलीफ्लावर का दाम 25 रुपीज़ है, 2 किलो लिया तो 25 दूनी 50। इसी तरह से टमाटर 18 रुपये किलो है, लिया है 2 किलो, तो क्या हो गया 36। तो टोटल वो कितना लिया, टोटल वो लिया 206, ऐड कर दोगे तो आएगा 206 रुपया, ठीक है। दुकानदार बोला आपको 206 रुपये पेड करना होगा, तो जो व्यक्ति था वो 500 का नोट दे दिया दुकानदार को। तो 500 का जो नोट दिया, तो दुकानदार बोला कि हम तो अपने पास 206 रुपये रखेंगे, तो माइनस कर दिया, तो कितना लौट आएगा वो मिस्टर सिंह को, तो 294 रुपीज़ लौटा देगा, ठीक है। ये खेल होता है इस तरह से, रेट पर केजी है, क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा, तुमको अब डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, इस तरह से करके रेट निकालना होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा ग्राफ इसे तुम समझ सकते हो। एक्सरसाइज 7.1 इसी पर बेसिस है। हम लोग आएंगे यूनिटरी मेथड में, ठीक है। यूनिटरी मेथड में बहुत कुछ है जानने को। देखो यूनिटरी मेथड क्या है, देखो अगर एक चीज का दाम दिया हुआ रहेगा, है ना, अगर वन ऑब्जेक्ट का दाम दिया हुआ रहेगा, ठीक है, वन ऑब्जेक्ट का दाम दिया हुआ रहेगा, इसको रुपीज बोलते हैं, ठीक है। और बहुत बहुत ऑब्जेक्ट्स का निकालना है, मैनी ऑब्जेक्ट्स का दाम निकालना है, मैनी ऑब्जेक्ट्स का दाम निकालना है, तो क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 7, जैसे मान लो 1 kg शुगर, चीनी का दाम ₹20 है। कितना है, 1 किलो चीनी का दाम ₹20 है, और 5 kg शुगर विल कॉस्ट कितना, मतलब कि एक यूनिट का दाम दिया हुआ है 20 रुपया, 1 kg का दाम 20 रुपया है, तो 5 kg, मतलब क्या जा रहे हैं हम, छोटा से बड़ा में जा रहे हैं। छोटा का दाम दिया हुआ है 5 और 1 में कौन छोटा है, एक छोटा है ना, निकाल के आ रहे हैं 5 kg तो बड़ा है 5 kg। तो जब बड़ा में जा रहे हो तो क्या करते हैं हम, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो गए ना, तो मल्टीपल हो रहा तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, ये 20 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। निकालना है 5 का ना, तो क्या करेंगे, कर देंगे तो हो जाएगा 100 रुपीज़। कितना, तो 5 kg चीनी का दाम निकल गया 100 रुपया। समझ में आ रहा है। इसको और एक एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे कि एक नोटबुक, जो कॉपी तुम खरीदते हो, 1 नोटबुक कॉस्ट ₹15। अगर तुम ऐसा कितना लेगे, 6 नोटबुक लोगे, कितना, 6 नोटबुक लोगे, 6 नोटबुक लोगे तो कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो एक नोटबुक का दाम दिया हुआ है तुमको 6 में जा रहा है, एक बड़ा है 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 जब ज़्यादा में जाते हो, तो ज़्यादा जाते हो तो क्या करोगे, 15 को 6 से, इस आइटम से, इस क्वांटिटी से, है ना, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो तुम्हारा निकल गया, है ना, 90 रुपीज़। क्या निकल गया, 90 रुपीज़। तो 6 नोटबुक का दाम तुमको निकल जा रहा है। एक नोटबुक का दाम अगर दिया हुआ है और तुमको ज़्यादा नोटबुक का दाम निकालना है, तो हमेशा निकलेगा। और याद रखो कि कुछ भी अगर एक का दाम दिया हुआ है ना, तो बहुत आसान है, तुम 5 निकालो 6 निकालो, बस क्या करना है, तुमको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब इसी में आता है डिवीजन मेथड। इसको कैसे करेंगे, देखो
मैनी ऑब्जेक्ट्स का दाम दिया हुआ रहेगा, क्या रहेगा, मैनी ऑब्जेक्ट्स का दाम दिया हुआ रहेगा ना, का दाम दिया हुआ रहेगा, और वन ऑब्जेक्ट का तुमको अब निकालना है, वन ऑब्जेक्ट का निकालना है। पिछले बार क्या था, वन ऑब्जेक्ट का दाम दिया हुआ था, मैनी ऑब्जेक्ट्स का निकालना है। अब क्या है, मैनी ऑब्जेक्ट्स का दाम लिखा हुआ है और क्या करना है, वन ऑब्जेक्ट का दाम निकालना है। तो क्या करेंगे, बहुत सारा से हम क्या आ रहे हैं, एक में आ रहे हैं, तो बहुत सारा से क्या आ रहे हैं, एक में आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे कि एक दर्जन, वन डजन बनाना कॉस्ट रुपीज 24, है ना। एक दर्जन मतलब कितना होता है, 12, है ना। एक दर्जन अंडा लेने जाओगे, एग लेने जाओगे तो 12 पीस तुमको दे देगा, तो मतलब एक दर्जन मतलब 12, वन डजन। तो 12 बनाना का दाम कितना है, 24 रुपये। तुमको बोलेंगे वन बनाना विल कॉस्ट कितना, कितना पड़ेगा तुमको। तो क्या हो रहा है, 12 से तुम क्या आ रहे हो, एक में, मतलब ज्यादा से कम में आ रहे हो, तो ज्यादा से जब एक में आ रहे हो तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करना है, तो ये जो रुपीज है 24, इसको डिवाइड कर दोगे किससे, यही 12 से कर दोगे, यही 12 से कर दोगे, ठीक है। तो कितना, 2 बार में, तो एक बनाना का कॉस्ट कितना निकल गया, रुपीज 2। देखो अगर तुमको फास्ट लग रहा है तो यूट्यूब में तुम ऑप्शन है वहां पे स्लो करके देखने का, ठीक है। लंबा चैप्टर इसीलिए थोड़ा सा हम इसको फास्ट कर रहे हैं और ज़्यादा बेसिक है इसीलिए। तो एक बनाना का कॉस्ट कितना निकल गया, रुपीज 2। तो जब भी बहुत सारा चीज़ का दाम दिया हुआ रहेगा, मेनी ऑब्जेक्ट्स है ना, यहाँ पे क्या है, मेनी ऑब्जेक्ट्स का दाम दिया हुआ है, निकालना है वन ऑब्जेक्ट का दाम, निकालना है वन ऑब्जेक्ट का दाम, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। बड़ा से छोटा में जाओगे तो डिवाइड होगा, ठीक है। छोटा से अगर बड़ा में जाओगे तो मल्टीप्लाई होगा, ओके। सी The cost of 7 kg of mangoes is rupees 210. Find the cost of 5 kg of mangoes. ठीक है, यहाँ भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का दाम दिया हुआ है, मल्टीपल आइटम का दाम है, यहाँ भी तुमको मल्टीपल आइटम्स का दाम निकालना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 7 kg आम का दाम दिया हुआ है 210 रुपया, और तुमको 5 kg का दाम निकालना है। तो पहले क्या करो, पहला स्टेप तुम्हारा क्या है, 1 kg का दाम निकालना है। तो 7 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट ₹210। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ मैंगो इज कितना, 7 kg का दाम है 210 रुपया। 1 kg का दाम अभी निकालो फिलहाल। क्यों 1 kg का दाम, क्योंकि देखो एक से तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 193, तो हम जानते हैं सेम नंबर आ जाएगा 193, बहुत आसान है। समझ रहे हो ना, मतलब एक ऐसा नंबर है जिससे तुम कोई भी नंबर से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आसान बनाने के लिए हम 1 पे लाते हैं, 1 पे इसलिए ला रहे हैं, तो हम 1 पे इसलिए ला रहे हैं कि आसान हो जाए। तो 7 kg का दाम दिया हुआ है, हमको 1 kg का दाम निकालना है। यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट्स है, और जब भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट से हम एक ऑब्जेक्ट में जाते हैं क्या करते हैं, सिंपल क्या करते हैं, 210 को डिवाइड कर देते हैं 7 से, तुम्हारा कितना आ जाता है, 30। तो कितना हो गया, 1 kg का दाम ₹30 निकल गया, 1 kg का तुमको दाम निकल गया, ठीक है। यही तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ मैंगोज। तो द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू क्या होगा, 1 kg का दाम दिया हुआ है, 5 kg में जा रहे हो, मतलब 1 यूनिट का दाम दिया हुआ है, मल्टीपल यूनिट्स में तुम जा रहे हो। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, छोटा सा तुम बड़ा में जा रहे हो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 30 × 5 क्या होगा, 150, मतलब 150 रुपीज पड़ेगा 5 kg आम का, ठीक है। ये तो छोटा सा एक क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इससे तुमको और क्लियर होगा, ओके। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स, मतलब 5 आवर्स में कितना किलोमीटर चला जाता है वो, 250 किलोमीटर्स, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9 आवर्स, मतलब 9 घंटे में, 9 आवर्स में कितना किलोमीटर्स चला जाएगा, कितना किलोमीटर्स चला जाएगा, मतलब कि 5 घंटा में 250 किलोमीटर, तो 9 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा, ठीक है। अगर स्पीड सामान्य होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 घंटे में जब 250 किलोमीटर जाता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला 1 घंटा का दाम निकाल सकते हैं, 1 घंटा का
डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 1 घंटा में कितना चला, 1 घंटा में कितना वो चला, ठीक है, कार जो है कितना 1 घंटा में चलता है। तो 1 घंटा क्यों, क्योंकि जब हम बोले एक ऐसा नंबर है जिससे बहुत आसान हो जाता है कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में, ठीक है। तो 5, तो इसको तुम लिख सकते हो, तो डिस्टेंस सिंपल हम लिख रहे हैं, ठीक है। 5 आवर्स में अपने से तुम स्टेटमेंट लिख सकते हो, यहाँ पे स्पेस भी नहीं है। 5 आवर्स में 250 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो 1 आवर में कितना किलोमीटर चलेगा, तो 5 मल्टीपल है, एक 1 है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, तुम बड़ा से क्या हो रहे छोटा में आ रहे हो, तो जब भी बड़ा से छोटा में तो डिवाइड होता है, तो 250 डिवाइड किससे करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे। तो 1 घंटा में कितना चल गया, तो 5/25 इतना किलोमीटर 1 घंटा में चल जाता है। 1 घंटा में 50 किलोमीटर चला था। इसको डिवाइड तुम करोगे ना तो 50 आएगा, ठीक है। तो जब 1 घंटा का तुमको दाम डिस्टेंस निकल गया है, तो अब क्या बोल रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस द कार विल कवर इन 9 आवर्स। तो 9 आवर्स में कितना किलोमीटर चला जाएगा, तो 9 आवर्स मतलब एक का तुमको डिस्टेंस निकल गया है 1 घंटा में कि 50 किलोमीटर चलता है। अब एक से तुम जा रहे हो किसमें, मल्टीपल में, 9 में जा रहे हो। तो जब भी छोटा से तुम बड़ा जाओगे, तो जब भी बड़ा में जा रहे हो मतलब गुना हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा, तो क्या करोगे, 50 को गुना कर दो 9 से, तो 9 0 9 5 45, तो कितना किलोमीटर चला गया, तो 450 किलोमीटर 9 घंटा में चला गया। समझ में आया। पहला स्टेप क्या है, कुछ भी को एक में तुम बना दो, और फिर एक से जो क्वेश्चन पूछा है कि 9 घंटा है 10 घंटा है, तो इस तरह से तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो आराम से, ठीक है। एक का दाम निकल गया आराम से, फिर तुम यहां से भी देख सकते हो, एक है ना यहाँ पे, एकदम सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 आवर का दाम दिया हुआ है, सॉरी डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 50 किलोमीटर चला 1 आवर में, ठीक है, निकाल लिए थे हम। तो एक नहीं है, हमको कितना किलोमीटर निकालना, 9। तो 1 को 9 कैसे बनाएंगे हम, 1 को 9 बना सकते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 1 9 हो गया, 9 1 9 हो गया। और यही चीज़ में हम जब 9 मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, तो 50 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, 50 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या हो गया 45। ये भी मेथड है कि तुम एक को आराम से 9 में बदल सकते हो, और यहाँ पे जब 9 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, तो यहाँ पे तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी मेथड है, या फिर तुम इस तरह से जो है पहले मेथड से कर सकते हो, ओके। सी प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि क्या है, तो इसमें पहले 3-4 टर्म्स है, इसको याद कर लो। सीपी, एक आएगा सीपी, शॉर्ट फॉर्म है, इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस, तुम दुकान गए, तुम शर्ट या फिर पैंट लिए, तो तुम जो लिए तो जो प्राइस में तुम लिए उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, है ना। मान लो कि 500 में कोई शर्ट लिए, 500 में कोई शर्ट लिए दुकान से, तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस क्या निकल गया, सीपी निकल गया तुम्हारा 500, सिंपल। अब तुम क्या किए, चालाकी से ये जो 500 रुपये का शर्ट जो तुम लिए, तुमको पसंद नहीं आया, तुम अपने दोस्त को दिए, दोस्त को बोले कि बहुत अच्छा शर्ट है, तुम्हारे पे अच्छा लग रहा है, तो तुम इसको कुछ ना कुछ बढ़ा के इसको क्या 600 में बेच दिए, क्या किया 600 में बेच दिए। तो ये जो 600 में तुम बेचे, तो जो तुम बेच दिए ना, तो उस प्राइस को बोलते हैं एसपी। एसपी का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस। क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, मतलब सेल मतलब बेचना, बेच दिए। और 500 का चीज तुम 600 में बेच दिए हैं, तो तुमको कुछ ना कुछ तुमको पॉकेट में आया होगा एक्स्ट्रा पैसा, कितना आया है, तो 600 माइनस 500, तो 600 माइनस 500 100, तो 100 रुपये तुमको कमाई मिला है, तो तुम क्या करोगे, इसको बोलोगे प्रॉफिट। क्या बोलोगे, प्रॉफिट। 100 तुम कमाए कितना में, 500 रुपीज का चीज को तुम 600 में बेचे, कितना कमा लिया 100 रुपया, तो उसको क्या बोलेगा, प्रॉफिट। अगर यही चीज 500 में नहीं बेच के तुम शर्ट 1-2 महीना यूज किए होगे और फिर बेचे होगे, मान लो तुम्हारा दोस्त बोला नहीं 500 नहीं देंगे 400 देंगे, तुम बोले ठीक है, तो क्या हुआ, तुम 500 का चीज को 400 में बेच दिया, मतलब तुमको घाटा हुआ, कितना घाटा हुआ है, तो 100 रुपये का। तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा तुम्हारा, क्या कहलाएगा, लॉस हुआ तुमको 100 रुपीज का। समझ में आ रहा है कैसे हुआ लॉस। तो हम क्या किए, तो लॉस का फॉर्मूला हो सकता है सी। अब कुछ फॉर्मूलाज है, इसको भी देख लो, जैसे कि प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कब होता है,
SP माइनस CP, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ओके। और लॉस कब होता है? CP माइनस SP, ओके। देखो इस क्वेश्चन से तुमको समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे थे, ये जो टॉपिक है। अ शॉपकीपर बॉट अ शर्ट फॉर ₹550। एक दुकानदार जो है वो कहीं ना कहीं से अपना फैक्ट्री वैक्ट्री से मंगवाता होगा अपना सामान, तो शर्ट वो मंगवाया, कितना, एक शर्ट का दाम उसको पड़ा है ₹550, ठीक है। एंड सोल्ड, बॉट मतलब खरीदा, सोल्ड मतलब से बेचा, ठीक है, इट फॉर ₹650। लाया तो ₹550 में, बेचा वो कितना, ₹650 में। वॉट इज हिज प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। एक बात तुमको हम बता दे रहे हैं, कुछ भी चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही तुम देखोगे। जैसे कि अगर तुमको प्रॉफिट, तुम समझना है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? SP माइनस CP। तो SP हमेशा बड़ा होगा CP से, मतलब हमेशा तुम CP को देखोगे। CP अगर 5 है, SP अगर 6 है तब ना SP को तुम यहाँ पे रखोगे, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा, तो हमेशा CP में तुम देखोगे। लॉस है तो लॉस तुम क्या करते हो? CP माइनस SP। तो फिर CP में देखोगे। कॉस्ट प्राइस में, कि कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस मान लो 7 था, सेलिंग प्राइस तुम ₹5 में बेचे, तो ₹2 घाटा हुआ। तो तुम ये सब समझोगे, तुम एक बार इसको देखो, अच्छे से समझो पहले, ठीक है। क्या है, पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। शॉपकीपर बॉट अ शर्ट फॉर ₹550, मतलब तो CP निकल गया, तो CP ऑफ द शर्ट, शर्ट का कितना CP निकला? ₹550 हमको दिया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? ₹550। सेल किया वो, तो सेल किया मतलब SP, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट, कितना में वो बेचा? वो ₹650 में बेच दिया, ठीक है। तो यहां तुम क्या देख रहे हो? SP ज्यादा है CP से, और जब भी SP ज्यादा रहेगा CP से तो प्रॉफिट हो रहा है, SP ज्यादा रहेगा CP से तो प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या करोगे? प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे? प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? SP माइनस CP। SP मेरा कितना है? 650 माइनस CP कितना है? 550। तो 650 से 550 माइनस करते हो तो कितना निकलता है? 100। तो कितना प्रॉफिट हुआ तुमको? ₹100। तो शॉपकीपर गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹100। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक, क्वेश्चन है, मिस्टर बख्शी परचेजेस अ मोटरसाइकिल फॉर ₹51,000, ओके। 51,000 में कोई मोटरसाइकिल खरीदा मिस्टर बख्शी ने, एंड स्पेंड ₹1,000 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और क्या किया, वो जो जहाँ से खरीदा होगा वहाँ से अपने घर लाने के लिए, वो तो मान लो कोई, मतलब 4 व्हीलर्स में लाया होगा, ट्रक में लाया होगा मान लो, ठीक है। तो वो जो ट्रक का इस्तेमाल किया तो उसको ₹1,000 पेड करना होगा। क्या करना होगा? ₹1,000 पेड करना होगा। वो जो लाया हो तो पैसा लेगा ना। उसके बाद क्या हुआ? ही हैड टू सेल इट फॉर ₹49,000, और फिर कुछ दिन चलाया होगा, और क्या हुआ, उसको मन भर गया वो बाइक से, और क्या किया, वो बेचना चाहा, तो दाम लगाया कितना? 49,000, ठीक है। कोई बंदा है, कोई पर्सन है, वो 49,000 में खरीद लिया। डिड ही मेक प्रॉफिट और लॉस, क्या वो मुनाफा, प्रॉफिट कमाया, या फिर उसको हानि हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। एंड बाय हाउ मच, कितने से, और जब अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितने से प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है तो कितने से प्रॉफिट हुआ है। तो साफ साफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं CP, ठीक है, गिवन लिख सकते हो, गिवन CP ऑफ अ मोटरसाइकिल कितना है, तो कितना पड़ा, कॉस्ट कितना पड़ा उसको? 51,000, ठीक है। और ये जो स्पेंट है ना, स्पेंट खर्चा किया, वो क्या किया? भाड़ा दिया। जो लेके आया था ट्रक वाला, उसको तो भाड़ा दिया, तो इसी में जुड़ेगा, किस में जुड़ेगा? CP में जुड़ेगा, है ना। वो खर्चा किया ना जी। अभी अभी पॉकेट से उसका कितना लग रहा है? पॉकेट से कितना खर्चा हो रहा है उसका? 51,000 प्लस 1,000, है ना, पॉकेट से लगा है इतना। तो 51,000 में हम 1,000 जोड़ देंगे तो कितना? 52,000। पॉकेट से उसका कितना लग गया? पॉकेट से खर्चा हो गया ना 52,000। तो जो खर्चा हुआ उसको बोलते हैं CP, कॉस्ट प्राइस, है ना। अब क्या किया? थोड़ा दिन चलाने के बाद वो बेचा, तो बेचने का मतलब है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ अ मोटरसाइकिल कितना में बेच दिया? कितना में बेचा?
तो बेच दिया है 49,000 में बेच दिया है, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं ना, सीपी बड़ा हो गया एसपी से, सीपी जो है बड़ा हो गया एसपी से। और सीपी कब बड़ा होता है एसपी से, सीपी कब बड़ा होता है एसपी से, जब लॉस होता है, जब लॉस होता है ना। तुम खरीदे 52,000 में, बेच दिए सॉरी यहाँ पे 49,000 होगा ना, बेच दिए 49,000 में, तो तुमको लॉस हो रहा है ना, कितना का लॉस हो रहा है, तो क्या करोगे, लॉस का फॉर्मूला लगा दो, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। सीपी माइनस एसपी, जो बड़ा होगा आगे लिख देना। तो बड़ा कौन है, सीपी है, तो सीपी कितना है 52,000, ठीक है, माइनस 49,000, ठीक है। तो कितना का लॉस हो गया, तो 3,000 का लॉस हो गया ना, कितना का लॉस हो गया, 3,000 का, है ना। तो लिख सकते हो मिस्टर बक्सी सफर्ड अ लॉस ऑफ 3,000, मिस्टर बक्सी सफर्ड अ लॉस ऑफ 3,000। क्लियर है। तो तुमको ये जो स्पेंट वाला दिखेगा ना, स्पेंट खर्चा, तुमको सामान लिए, है ना, तुम मान लो कोई चेयर लिए सेकंड हैंड, और तुम फिर उसमें कुछ गद्दा उद्दा लगवाए, तो कुछ खर्चा किया, तो कुछ जो खर्चा होता है ना वो एससीपी में जुड़ता है, वो किस में जुड़ जाएगा, सीपी में जुड़ जाएगा। और सीपी अगर बड़ा हो गया एसपी से, सीपी अगर बड़ा हो गया तो लॉस होगा, एसपी अगर सीपी से बड़ा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बस यही खेल है इसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस आर गिवन। मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना कैसे है, अगर कॉस्ट प्राइस अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, और प्रॉफिट नहीं है तो फिर लॉस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कॉस्ट प्राइस को कैसे निकाल सकते हैं, तो हम जानते हैं कि सेलिंग प्राइस एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट, ये तो हम जानते हैं ना। अब ये कैसे आ गया, कुछ नहीं है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा था ना, एस पी माइनस सी पी, समझे, एस पी माइनस सी पी पढ़े थे। तो ये जो एस पी है, अगर हमको एस पी को इधर मतलब इधर रखना है, सिर्फ एस पी को इधर रखना है, तो ये इक्वल टू है, देखो यहाँ पे है ना, तो एस पी को सिर्फ इधर रखना है, तो सी पी को उधर उठा के ले जाओ, तो एस पी इज इक्वल टू सी पी, जब देखो माइनस सी पी है ना, सी पी से पहले क्या लगा हुआ है, सिंबल माइनस, तो प्रॉफिट ये माइनस उठ हो चल जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा सीपी, समझे। तो वही हो गया, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, एसपी इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी, या फिर इसको उधर कर दो या उधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। ये तो हम जानते हैं, ठीक है। या फिर ये तो तुम ये भी समझ सकते हो कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सी पी माइनस लॉस, ये भी कैसे आया, ये भी कैसे आया है, तो देखो लॉस का फॉर्मूला क्या था, लॉस का फॉर्मूला क्या था, सी पी माइनस एस पी, है ना। अगर एस पी हम इधर कर देंगे, एस पी इधर कर देंगे, तो एस पी जब इधर करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस, है ना, प्लस हो गया, ठीक है। और ये इस तरह से समझ सकते हो, सी एस पी को हम यहाँ जब उठा के लेके जाते हैं तो हो जाएगा एस पी प्लस लॉस इज इक्वल टू सी पी, समझ रहे हो। सिर्फ एस पी को हम इधर रखेंगे, हमको एस पी निकालना होगा, तो क्या होगा, सी पी, ये लॉस उठ के चल जाएगा यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा माइनस, और लॉस को लॉस लिख दोगे, तो एस पी क्या हो गया तुम्हारा, सी पी माइनस लॉस, है ना, सी पी माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अब देखो यही चीज को हम हेर फेर कर सकते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर हेर फेर कर सकते हैं, कैसे, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट का फॉर्मूला है एस पी माइनस सी पी। अगर हमको सी पी ढूंढना होगा, सिर्फ सी पी ढूंढना होगा, तो क्या करेंगे, सी पी को पहले इधर लेके जाएंगे, कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, बस इक्वल टू याद रखना कैसे कैसे करना है। ये माइनस सी पी है ना, माइनस सी पी अगर इधर जाता तो प्लस सी पी है, जब प्लस होता है तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्रॉफिट कहाँ उठ के चल जा रहा है, यहाँ पे, तो ये सी पी हो गया, माइनस सी पी हो गया प्लस सी पी, और इक्वल टू एस पी जगह एस पी लिख दो, सिंपल। अब ये जो प्रॉफिट है इसको उधर जाते हो तो क्या करते हो, माइनस प्रॉफिट, क्या होता है, माइनस प्रॉफिट। तो सीपी का फॉर्मूला क्या हो गया, एस पी माइनस प्रॉफिट, याद कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर नहीं याद है तो फिर इस मेथड से भी समझ सकते हो, ठीक है। लॉस का देखो
लॉस का क्या है, सीपी माइनस एसपी, है ना। तुमको सीपी निकालना होगा, मान लो सीपी का दाम नहीं दिया और सीपी निकालना, तो क्या करोगे, सीपी का जगह सीपी है, सीपी रहने दो, ठीक है। ये लॉस है तो लॉस लिख दो, ये एसपी है ना, एसपी उठ के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस एसपी बन जाएगा प्लस एसपी, और लॉस प्लस एसपी, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हो गया लॉस प्लस सेलिंग प्राइस, लॉस प्लस सेलिंग प्राइस, सीपी का फॉर्मूला हो गया। ओके, इसको क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा। देखो इसको, सी क्वेश्चन क्या है, रॉबिन मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹60। रॉबिन मुनाफा कमाता है 60 रुपया, कब, जब वो सेल करता है एक 1 पेयर ऑफ शूज फॉर ₹540। मतलब एक जोड़ा जूता बेचता है वो 540 में है, तो उसमें से कितना कमा लेता है वो, 60 रुपया, है ना, कमा लेता है, प्रॉफिट कमा लेता है। तो यही पूछ रहा है व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेयर ऑफ शूज, मतलब वो खरीदा कितना में होगा। दुकानदार जो है, रॉबिन जो है, जो कमाया है, तो रॉबिन मान लो दुकानदार है, तो वो तो खरीदा होगा ना कोई दाम में, कॉस्ट प्राइस तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ सेल कर दिया, क्या किया, सेल किया। तो मेरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, साफ साफ देख सकते हैं, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 540, है ना। और क्या है, प्रॉफिट कमाया है, कितना कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, कितना कमा लिया है, ₹60, ठीक है। कहीं तुमको सीपी दिख रहा है, कितना में वो खरीदा होगा, कितना वो खरीद तब ना बेचा होगा, खरीदा होगा तब ना बेचा होगा, खरीदने वाला दाम तो नहीं दिया हुआ है। तो खरीदने वाला जब दाम नहीं दिया हुआ है तो खरीदने वाला का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, सीपी जब नहीं दिया हुआ, सीपी अगर निकालना है तुमको, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या था, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, है ना, यही तो फॉर्मूला, ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, सेलिंग प्राइस 540 है, और कितना प्रॉफिट कमा लिया, तो 60 रुपीज। तो इसमें से जब माइनस करते हैं हम तो कितना होगा, 14 में 6 8, इधर 4, तो कितना बचा, 480 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकला जूता का, 480 रुपया, तब ना 480 का चीज तुम 540 में बेचा रॉबिन, तब ना 60 रुपया कमाया है। तो ये फॉर्मूला इसमें इस तरह से यूज होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, सी बाय सेलिंग एन इलेक्ट्रिक आयरन फॉर ₹900 द शॉपकीपर लूजेस या लॉसेस 50 रुपीज। वॉट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन, मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹900, शॉपकीपर जो है बेचता है सामान, तो आयरन जो है बेचा वो कितना में, इलेक्ट्रिक आयरन 900 रुपये में बेच दिया, ठीक है। और 900 रुपये जब बेचा तो उसको लॉस हो गया, क्या हुआ, घाटा हो गया, लॉस हो गया। तो कितना का लॉस हो गया, तो 50 रुपये का लॉस हो गया, कितना का लॉस हो गया, तो 50 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। अभी भी तुमको सीपी नहीं दिख रहा होगा, अभी भी इसमें सीपी नहीं दिख रहा, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, क्या है कॉस्ट प्राइस, क्या है बताओ। दुकानदार जो है वो आयरन तो खरीदा होगा ना पहले, तब ना बेचा है, तो कॉस्ट प्राइस तो हमको दिया हुआ ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। मगर यहाँ तुम दे सकते हो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, और जब भी लॉस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, सीपी निकालना होगा। प्रॉफिट पिछले बार क्या था, प्रॉफिट था, अब इस बार लॉस है, दो फॉर्मूला था सीपी का। तो अगर लॉस है तो सीपी का फॉर्मूला क्या होगा, अगर लॉस है तो सीपी का फॉर्मूला क्या होगा, तो सीपी का फॉर्मूला हो जाएगा एसपी प्लस लॉस, एसपी प्लस लॉस। ये लॉस रहेगा तो फॉर्मूला लगेगा, अगर प्रॉफिट रहेगा तो इससे पहले वाला जो फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस, है ना, माइनस प्रॉफिट, वो वाला लगेगा। तो कॉस्ट प्राइस को निकालना है तो एसपी मेरा कितना है, एसपी मेरा 900 रुपया, प्लस लॉस कितना हुआ है, 50 रुपया, जोड़ दो, तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना निकल गया, 950 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया आयरन का, 950, मतलब 950 का आयरन दुकानदार कितना में बेच दिया, 900 में। तो 950 तुम दुकानदार लगाया अपने पॉकेट से और बेच दिया 900 रुपये में, तो 50 रुपया घाटा हुआ ना जी, है ना, वही तो लॉस दिया हुआ था यहाँ पे 50 रुपया। तो सीपी मेरा निकलता है इस फॉर्मूले से, ठीक है, जब लॉस दिया हुआ रहेगा। तो लॉस का अलग फॉर्मूला है, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का अलग फॉर्मूला है। ओके, सी फाइंडिंग सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस आर गिवन, मतलब कि एसपी, पिछले बार में सीपी नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, इस बार एसपी नहीं, सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ रहेगा, तो कैसे निकालेंगे। तो एसपी का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, देखो एक फॉर्मूला तुमको याद कर लेना है, ये वाला,
प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और एक है लॉस का फॉर्मूला, लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। यही फॉर्मूला से तुम सारा चीज निकाल सकते हो, यही दोनों फॉर्मूला से। कैसे कैसे देखो, अगर लॉस है, अगर तुमको लॉस हुआ है, अगर नहीं, अगर प्रॉफिट में आते हैं, पहले प्रॉफिट में अगर तुमको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ, सेलिंग प्राइस तुमको निकालना होगा, तो क्या करेंगे, जो चीज निकालना होता है, जो चीज निकालना होता है वो इधर होता है, ठीक है, इधर रखो। तुम आगे जब बड़े हो गए ना तो तुम इधर भी रखोगे, इधर रखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अभी समझने के लिए बेसिक में एसपी को तुम इधर ले आओ, या फिर एसपी को तुम इधर ही रहने दो, ठीक है। अभी इक्वल टू का इधर है ना, इक्वल टू का जस्ट सटा हुआ है ना, तो रहने दो, इक्वल टू का जस्ट सटा हुआ रहने दो। तो एसपी तुम इस ऐसे लिख सकते हो, इधर से लिख सकते हो, ठीक है। तो एसपी इधर रहने दो, और ये माइनस सीपी है ना, माइनस सीपी है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का जगह प्रॉफिट लिखने दो, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट रहने दो, और ये सीपी है ना, माइनस सीपी, इसको क्या बोलते हैं, माइनस सीपी। तो माइनस सीपी जब इक्वल टू का इधर आता है ना, इक्वल टू का इधर आता है तो हो जाता है प्लस सीपी। क्या होता है, प्लस सीपी। तो एसपी का फॉर्मूला क्या निकल गया, जब प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, जब प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा, एसपी इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस एसपी। मतलब एसपी निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे जब प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा कि 50 रुपये प्रॉफिट हुआ है, 60 रुपये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगर लॉस हुआ है, क्वेश्चन में बता रहा है कि कुछ लॉस हुआ है, तो क्या करोगे, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ये फॉर्मूला। कैसे, हमको एसपी निकालना है, क्या निकालना है, एसपी। तो एसपी का पहले क्या है, माइनस, और माइनस नहीं रहना है, ठीक है, माइनस को नहीं रहने देना है। तो जब माइनस को नहीं रहने देना है, माइनस को पॉजिटिव करना है, तो क्या करेंगे, एसपी को हम इधर उठा के लेके आएंगे। तो जब इधर आता है, जब इधर आता है तो क्या होगा, एसपी हो जाएगा इधर प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो जब एसपी प्लस हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ सीपी। अब सिर्फ एसपी निकालना है तुमको, तो सिर्फ एसपी लिखोगे और लॉस को तुम भेजोगे इधर, इक्वल टू का इधर। तो जब लॉस को तुम इक्वल टू का इधर भेजते हो तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्योंकि देखो यहाँ लॉस का पीछे कुछ नहीं है ना, तो मतलब यहाँ प्लस था, यहाँ पे प्लस था, तो ये सीपी एसपी उठ के यहाँ पे आया, एसपी उठ के यहाँ पे आया। अब ये जो लॉस का प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो एसपी का फॉर्मूला क्या हो गया, सीपी माइनस लॉस। अगर लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 50 रुपया 100 रुपया का घाटा हुआ है, ठीक है, तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, एस पी इज इक्वल टू सी पी माइनस लॉस। मतलब कि ये दोनों फॉर्मूला से तुम 4 फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बुक सेलर बॉट सम बुक्स फॉर रुपीज 2500, 2500 में कोई बुक सेलर है, मतलब कोई किताब बेचने वाला है, वो बॉट, बॉट मतलब खरीदा, कुछ बुक्स खरीदा, कितना में, 2500 रुपये में। तो हमको क्या दिखा, सीपी, क्या दिख गया, सीपी, कॉस्ट प्राइस दिखा, कितना दिखा हमको, रुपीज 2500 में कुछ बुक खरीदा वो, एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 500, बेच दिया वो किस में, प्रॉफिट में। यहाँ प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, उसको क्या हुआ, प्रॉफिट, क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ है। कितना में बेचा था वो जो प्रॉफिट हुआ है, तो 500 रुपीज उसको प्रॉफिट हुआ है। ये सेलिंग प्राइस नहीं है बाबू, ये प्रॉफिट है, ठीक है, ध्यान से। एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 500, ओके। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक, तो कितना में वो बेचा होगा, कितना में वो बेचा होगा कि उसको 500 रुपया प्रॉफिट हुआ है। तो जब प्रॉफिट दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, तुमको एसपी निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो एसपी इज इक्वल टू क्या होगा, बताए थे, सीपी प्लस प्रॉफिट होगा ना जी, सीपी प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला लगेगा। तो एसपी निकालना होगा, तो सीपी क्या दिया हुआ मेरा 2500, प्रॉफिट कितना हुआ है 500, तो 2500 प्लस 500 3000। तो तुम्हारा एसपी कितना निकला है, सेलिंग प्राइस 3000। मतलब कि 2500 का सामान बुक सेलर खरीदा होगा, 2500 में बुक खरीदा और बेच दिया 3000 में, बेच दिया 3000 में, तब ना उसको प्रॉफिट हुआ कितना, 500 का प्रॉफिट हुआ है ना। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, ओके। तो इस तरह से 3000 सेलिंग प्राइस निकल गया तुम्हारा।